चुनावी साल में आरजेडी और एलजेपीआर में देखने को मिल सकता है टशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में दो मेंबर शामिल हुए हैं। खान ब्रदर के नाम से चर्चित रहते हैं। एक का नाम है अयूब खान तो दूसरे का नाम है रईस खान। आपको बता दें तो अयूब खान और रईस खान बीते ही दिन जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान जाते हैं, जो कि कार्यक्रम पहले ही से तय था, वहां जाने के बाद दोनों ब्रदर्स को, खान ब्रदर को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं और ये बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो उनके विजन थे उससे ये दोनों प्रेरित हुए हैं और इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो एक बात थी, लेकिन वहीं पर आपको दूसरी बात हम बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में खान ब्रदर की एंट्री हो चुकी है। वहीं पर आरजेडी में ओसामा साहिब, जो कि कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे, इसी साल चुनाव लड़ेंगे। अब खान ब्रदर और शहाबुद्दीन के जो परिवार है, दोनों के बीच में टशन शुरुआती तौर से ही है। हम आपको एक कहानी बताते हैं कि खान ब्रदर के पिता जो थे, उनके पिता की एक दफ़ा किडनैपिंग हो गई थी जब वो रास्ते से जा रहे थे। तो जो खान ब्रदर का शक था वो शहाबुद्दीन के परिवार पर था। उसी के समय से ही दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता था। लड़ाई झगड़े भी कई दफ़ा दोनों के बीच में हो चुके हैं, दोनों परिवार के बीच में। उसके अलावा एक और हम आपको बात बता दें, जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एक दफ़ा रईस खान की गाड़ी पर अटैक हुआ था, जिसका वो इल्ज़ाम या फिर यूँ कहूँ कि आरोप वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहिब पर लगा रहे थे। ये कह रहे थे कि ओसामा साहिब उन्हें कहीं जाने से, किसी रैली में जाने से, क्योंकि उस दफ़ा एमएलसी की चुनाव में ये प्रत्याशी रह चुके थे रईस खान, तो वो कहीं कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे। उसी दौरान रईस खान के गाड़ी पर अटैक हुआ था और ये कहा जा रहा था, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ओसामा साहिब ने उनकी गाड़ी पर हमला करवाया। उस दफ़ा भी दोनों के बीच में जंग देखने को मिला था, मतभेद देखने को मिली थी और बहस जो होता है वो भी देखने को मिला था। और दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, दोनों परिवार के बीच में, खान ब्रदर और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच में रिश्ते बेहद खराब है और हमेशा एक झगड़ा ही देखने को मिलता है। वैसे में जब आरजेडी का दामन ओसामा साहिब ने फिर से थाम लिया है, तो वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी खान ब्रदर को एक मौका दे दिया है। आपको बता दें तो खान ब्रदर भी बाहुबलियों में शामिल होते हैं। एक बाहुबली छवि है उनकी सिवान में। वहीं पर शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका तो अब निधन हो गया, लेकिन उनके बेटे जो है ओसामा साहिब, वो भी एक दबदबा है उनका उस सिवान में। शहाबुद्दीन का जिस तरीके का छवि रहा है बाहुबली वाला, आज भी सिवान की जो जनता है ओसामा साहिब और हिना साहिब पर प्यार बरसाती नजर आते हैं। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में जब वो निर्दलीय खड़ी उतरी थी तो वो हार गई थी, लेकिन अब ऐसे में जब आरजेडी ओसामा साहिब को चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं पर चिराग पासवान भी इस बात का मौका ना गवाते हुए ये सोच रहे हैं कि खान ब्रदर को भी चुनावी साल में एंट्री करवाए हैं तो एक क्षेत्र दे जहां से कॉमन क्षेत्र हो, जहां से ओसामा साहिब आरजेडी की ओर से उतरे और वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से खान ब्रदर को उतारा जाए। अब ऐसे में कई पार्टियां हैं जहां पर बाहुबली लोग हैं, चाहे बीजेपी में जिस तरीके से अभी जो चुनाव हुए थे उसके बाद ही सुनील पांडे के बेटे शामिल हुए, बाहुबली छवि है सुनील पांडे की। जदयू की बात करें तो आनंद मोहन, चेतन आनंद मोहन की भी बाहुबली की छवि है। आरजेडी में बात करें तो शहाबुद्दीन खुद वहां पर है, उनके बेटे हैं। उनके निधन के बाद उनके बेटे को शामिल फिर से कर लिया गया। दूरियां आई थी, खटास हुए थे, फिर भी बावजूद इसके पार्टी में दोबारा से वो शामिल हो गए। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी बाहुबलियों से दूर नहीं है। सभी पार्टियों को बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, और अब एलजेपीआर भी इससे अछूता नहीं है। एलजेपीआर को भी अब बाहुबलियों की जरूरत पड़ गई है और एलजेपीआर ने भी अपने पार्टी में दो बाहुबलियों को शामिल कर लिया है, रईस खान और अयूब खान। अब ऐसे में मुकाबला आरजेडी और एलजेपीआर में देखने को मिल सकता है। साफ तौर पे जो मुकाबला है वो खान ब्रदर और ओसामा साहिब के बीच में देखने को मिल सकता है। बातें ये भी चल रही है कि जिस सीट से ओसामा साहिब चुनाव लड़ेंगे, उनके ऑपोजिशन में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से खान ब्रदर को वहां पर उतारा जाएगा। सिवान सीट को लेकर के शुरू से ही खान ब्रदर और ओसामा साहिब के जो पिता थे
चाहे वो खान ब्रदर के पिता हो, शहाबुद्दीन हो, शुरुआत से ही दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाई झगड़े, मतभेद देखने को मिलते थे। अब ऐसे में दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया है, पार्टी दोनों ज्वाइन कर चुके हैं अपनी अपनी। अब ऐसे में चुनावी जंग, इसी साल चुनाव भी होने वाला है विधानसभा चुनाव का, तो दोनों को प्लेटफॉर्म मिल चुका है, चुनावी जंग भी होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से चुनाव वो लड़ते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि उसामा साहिब खान ब्रदर्स पर भारी पड़ेंगे या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तेजस्वी यादव पर? फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।